प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने क्या भूमाफियाओं से, मल्टीनेशनल कंपनी से जल, जमीन और संसाधन को लुटवाने की सुपारी ले ली है। देखिए, आपको समझना जरूरी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में परिवर्तन किया है। परिवर्तन यह है कि अगर नक्शा पास हो जाता है विनियमित क्षेत्र से, विकास प्राधिकरण से, तो उस जमीन का वही उपयोग माना जाएगा जिस उपयोग के लिए नक्शा पास है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्रीनलैंड्स में नक्शा पास करा लिया, ग्राम समाज की भूमि पर नक्शा पास करा लिया, पार्क की जमीन पर नक्शा पास करा लिया, तो क्या आप उसको वैध कर देंगे? देखिए, धामपुर एक बेहद छोटा सा कस्बा है, मात्र 50,000 की आबादी का जनपद बिजनौर। यहां पे ग्रीन बेल्ट पे मकान बन गए हैं। हमने स्थानीय प्रशासन से कहा, डीएम से कहा, भाई ग्रीन बेल्ट में मकान कैसे बन गए? ये नक्शा कहां है इनका? ना ग्रीन बेल्ट में नक्शा पास हो सकता है, ना मकान बन सकता है। कुछ ना सुना उसने, स्थानीय प्रशासन ने यूं करके उड़ा दी। हाईवे पे दुकानें बना दी उसने बिना नक्शे के, एनएच पे 74 पे नक्शे पे बना दी। ठीक है, इतना भ्रष्ट विभाग है ये विनियमित क्षेत्र धामपुर। अब समस्या ये है, भूमाफिया और मल्टीनेशनल कंपनी इन जैसे विनियमित क्षेत्रों के से साठ गांठ करके नक्शा पास करा के पार्क की जमीन पे बनाएंगी, ग्राम समाज की जमीन पे बनाएंगी, ग्रीनलैंड पे, ग्रीन बेल्ट में बनाएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं बन गए मकान। सुना नहीं उसने प्रशासन ने। यहां तो लुटाई हो जाएगी सारी। धामपुर में 2032 महानगर योजना लागू है। ग्रीन बेल्ट में आज मकान बन गए हैं, सुन नहीं रहा है, कल को क्या हाल होगा आप जानते हैं। एक नक्शे की और सुनिएगा, नक्शा जो है विनियमित क्षेत्र पास नहीं करता, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत नक्शा पास कर देती है। जिला पंचायत नक्शा अगर नक्शा पास हो गया साहब, आप उस लैंड का वो यूज मान लेंगे जो है नक्शे में है। नक्शे ने तो आड़ दे दी जमीन और संसाधन को लुटने की। महानगर योजना लागू होने के बाद, ग्रीन बेल्ट लागू होने के बाद, हमारी शिकायतों के बाद कोई नहीं सुन रहा। पहले होता ये था, आपको जो है धारा 80 के तहत राजस्व संहिता 2006 की किसी भी जमीन के व्यावसायिक या आवासीय निर्माण के लिए पहले उस जमीन को धारा 80 के तहत आवासीय या व्यावसायिक उसमें परिवर्तन कराना होता था। अब गवर्नमेंट ने कह दिया, नक्शा पास, अगर नक्शा पास हो गया तो परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। भूलैंड के जो जिस उद्देश्य के लिए नक्शा पास हुआ वो ही माना जाएगा। आप जो है जमीन, जल और संसाधन को ना लुटवा रहे हैं, खासतौर से विनियमित क्षेत्र तो वैसे भी इस देश के सबसे भ्रष्ट उसमें से विभागों में से। कहने के बाद, डीएम से कहने के बाद, जिलाधिकारी से कहने के बाद ग्रीन बेल्ट में मकान खड़े, कोई नहीं सुन रहा। तुम तो लुटवा दोगे इसको। मैं विपक्ष से भी कहता हूं, बात अध्यादेश जारी हुआ है, संसद में पास कराइएगा, बहस के साथ पास कराइएगा, और हमारी जो आशंकाएं हैं उसको स्पष्ट कीजिएगा। महानगर योजना, ये तो शहर में ना जंगल खड़े कर देंगे आबादियों के। माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष से भी मैं कहता हूं, इस मुद्दे को, इस अध्यादेश को रुकवाइए किसी भी कीमत पे। मुख्यमंत्री जी ने सुपारी दे दी है जल, जंगल, जमीन की लुटवाने की, भूमाफिया और विनियमित क्षेत्रों को और प्राधिकरण को के द्वारा। उम्मीद है कि विपक्ष भी इसका कड़ा सा विरोध करेगा संसद में, विधानसभा में, और जनता भी इसका विरोध करेगी। वरना सारी जल, जंगल, जमीन है ना, नक्शा पास करा के सांस नहीं मिलेगी हमें और आपको, हमारी आने वाली पीढ़ियों को। धन्यवाद। सत्यप्रिया दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से, तारीख 24/3/2026। धन्यवाद, नमस्कार।